हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिएगा, देन इस पार्ट पर आप आइएगा। हाँ, इससे पहले मैंने कैलेंडर चैप्टर, क्लॉक चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, मैथ्स में भी होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इतने चैप्टर्स को, इतने टॉपिक्स को 3 वीडियोज़ में, 4 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज़ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं यूपी SSC PET एग्ज़ाम में आपके 80+ मार्क्स आएँ, तो बिल्कुल आप उन वीडियोज़ को देखिएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं वीडियोज़ से आ जाएंगे। उन वीडियोज़ को देखने के बाद बस आप प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं भी आपको अपने स्तर पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं और जैसा कि आप सजेशन देंगे वैसा मैं और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने कंटेंट को शेयर कर पाऊँ और उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। क्वेश्चन था कि एक दुकानदार माल को बेचते समय और खरीदते समय 10% की क्या करता है, ठगी करता है, यानी कि बेईमानी करता है। तो इस प्रकार बताइए उसको कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ये आपको क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिया था। उम्मीद है आपने इसको कर पाया होगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये क्वेश्चन आपको बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया है। तो दुकानदार क्या था, खरीदते टाइम भी क्या करता है, 10% की ठगी, यानी कि उसको उस टाइम भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और जब वो उस चीज़ को बेच रहा है तब भी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, रिकरिंग प्रॉफिट निकालना है। मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। x + y + x/100। अगर हमें क्या हो रहा होता है, रिकरिंग प्रॉफिट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, रिकरिंग प्रॉफिट, लगातार, मतलब इसके ऊपर प्रॉफिट, एक प्रॉफिट उसके ऊपर भी प्रॉफिट। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला x + y + x/100। यहाँ पर बस आप रख दीजिए 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस ये 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ये कितना हो जाएगा 21। यानी कि कुल उस व्यापारी को, उस दुकानदार को 21% का नेट प्रॉफिट होगा। 21% का नेट प्रॉफिट होगा उस दुकानदार को। ठीक है, उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप बस इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं वीडियोस से आएंगे, क्योंकि मैंने हर एग्ज़ाम से क्वेश्चंस उठाए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस उठाए हैं, बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीमित समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चंस भी हमें यूपी SSC एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि a + b का 50% बराबर है a - b के 30% के। a + b का 50% बराबर है a - b के 30% के। तो आपको a/b पता करना है कि a/b की वैल्यू कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आपको पता है कि परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी अगर हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, माफ़ कीजिएगा, परसेंटेज को अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस जो टर्म है इस टर्म को कितना आएगा, 50 × 50, 52 × 100। यहाँ कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि ये अपना आ गया 1/2 = a - b × 3/10। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 10 का मल्टीप्लाई अपना इधर हो जाएगा 10 इंटू ए प्लस बी, और 2 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो 2 इधर है और साथ में 3 और है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 10a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 6a माइनस 6b। अब इन दोनों को जो सेम वेरिएबल हैं, a और b क्या है, वेरिएबल हैं, तो सेम वेरिएबल को हमें एक तरफ कर लेना है, तो 6 को इधर करते हैं, तो 10a माइनस हो जाएगा 6b 6a, क्योंकि यहाँ पे प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे इसको ज़रा उधर लेके जाइए, एक काम कीजिए, थोड़ा सा उलट कर लीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिए। 10b, b को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 6b, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 6a माइनस 10a। ओके, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 16b इज इक्वल्स टू माइनस का 4a, 16b माइनस का 4a। तो हमें निकालना है a अपॉन b, तो a अपॉन b कितना होगा, यानी कि b को हमने यहाँ भेज दिया, तो ये 4 जो है वो यहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो a अपॉन b कितना हो जाएगा 16 अपॉन माइनस 4, तो ये बन जाएगा 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि कितना आ गया 4 अपॉन माइनस 1, कितना आ गया 4 अपॉन माइनस 1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस 4, a अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस 4 या माइनस 4 अपॉन 1। माइनस साइन ऊपर लगा दिए, नीचे लगा दिए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर कितना आएगा आपका माइनस 4 अपॉन 1। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया था, तो यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा है, पर आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर प्लस में देखने को मिलेगा, तो उससे आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि आंसर मेरा नेगेटिव में आ गया। ये तो क्वेश्चन मैंने अपने मन से ले लिया था। चलिए आप इसको नोट कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र पास हुए और 360 छात्र फेल हुए, तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो कितने परसेंट पास हो, जरा यहाँ पे देखिएगा, ऐसे लिखते हैं, पास छात्र और फेल होने वाले छात्र, ठीक है, पास होने वाले छात्र और फेल होने वाले छात्र। पास कितने परसेंट छात्र हुए, वो हुए कुल 60%। तो जरा मुझे आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट छात्र फेल हुए होंगे। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में पूरी वस्तु को कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुल 100% छात्रों ने परीक्षा दी होगी, जिसमें 60% पास कर गए, तो कितना 60 माइनस कर देंगे 100 में से, यानी कि 40% बच्चे जो हैं, छात्र जो है वो फेल कर गए होंगे। बिल्कुल ठीक है। और आपको यहाँ पे कितना वैल्यू वो दे रहा है 40% की, इसी 40% की वैल्यू आपको कितना दे रहा है, वो बता रहा है कि 360 छात्र, यानी कि 60%, माफ कीजिएगा 40% की वैल्यू कितनी दी आपको 360, यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें 40% की वैल्यू कितनी है 360, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 360 अपॉन 40। हमें क्या निकालना है, कुल परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, यानी कि 100% की वैल्यू हमें चाहिए, टोटल चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू होगी 360 अपॉन 40 इंटू 100, 360 अपॉन 40 इंटू 100। पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 जाएगा, 4 एकम 4, 4 निम 36, यानी कि कुल 900 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। कुल 900 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को लगाना आसान हो जाएगा। तरीका और भी होता है, लेकिन उस तरीके को हमें नहीं जानना है कि वो एक लॉन्ग मेथड होता है। वो स्कूल के लेवल पे तो ठीक होता है, लेकिन कंपटीशन के लेवल पे आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, कुल कितने छात्र बैठे, कुल माफ कीजिए कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए, कुल 60% छात्र पास हुए। इसका मतलब कुल कितने फेल कर गए, तो 40% फेल कर गए।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने छात्र फेल हुए, वो हुए 360 छात्र, यानी कि 40% की वैल्यू हमारे पास 360% है, 360 है, तो 1% की कितनी होगी 360/40, तो 100% की कितनी होगी इंटू 100, सॉल्व कर लिया, 100% कितना हो गया हमारा, 100% हो गया हमारा 900। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे इतना बोलता कि बताइए कुल कितने छात्र पास हुए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन में बोलता कि बताइए पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 360, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360/40। पूछा है कि कितने छात्र पास हुए, तो कितने परसेंट छात्र पास हुए, 60%, यानी कि अगर हम 60% की यहाँ वैल्यू निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने छात्र पास हुए। तो 60% बराबर क्या हो जाएगा, 60% बराबर हो जाएगा 360/40 इंटू 60, ये कितना आएगा 9, यानी कि 500, 9 छक्का 54, 540 बच्चे जो थे वो पास हुए, 540 बच्चे क्या हुए, पास हुए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 40% का 30%, यानी कि यहां पर 2 बार परसेंट की बात की गई है, x का 40% का 30% अगर 210 के बराबर है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। हूबहू क्वेश्चन थोड़ा सा डिजिट चेंज करके हुए यूपी SSSC के एग्जाम में आया हुआ है, और देखिएगा ये एकदम चुटकी में क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, क्या कह रहा है कि x का 40%, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे भी किसी भी संख्या का आप परसेंट निकालेंगे। तो x का 40% कैसे निकालेंगे, तो x इंटू 40/100, सही है, ठीक है। अब इस पूरी संख्या का भी क्या निकालना है, 30% निकालना है, यानी कि ये संख्या इंटू 30/100, सही है। इसकी वैल्यू कितनी है 210, हमें x की वैल्यू चाहिए, जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ऊपर बचेगा x इंटू 12/100, यहां पर कितना बचा 210, x बराबर कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में यहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है। 210 इंटू 100/12, इसको करना है हमें बस सॉल्व। तो 3 से काटेंगे पहले, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 2 दूना 4, 2 35 70, 2 एकम 2, 2 50, इसका आंसर कितना आएगा 0 5 25, 5 3 15, 2 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1750 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1750। और इस टाइप का क्वेश्चन यूपी SSSC में किसी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लग जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पर जल्द से जल्द आपको PDF देने वाला हूँ करंट अफेयर की, और करंट अफेयर के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट PDF होगी, मैं आपको सारी वहीं पर सेंड करूँगा। तो प्लीज़ आप जाके जल्दी से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि x का 40%, तो x इंटू 40/100, ये हो गया x का 40%, और इसका भी 30%, तो इंटू 30/100, इसको हमने सॉल्व किया, इसको बराबर 210 किया, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। उम्मीद है आपको आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। रामू अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। कितना करता है 30% शिक्षा पर व्यय करता है, 40% भोजन पर व्यय करता है, अंत में उसके पास 3000 रुपए शेष बचते हैं। तो आप बताएंगे कि रामू का मासिक वेतन कितना है, रामू का मासिक वेतन कितना। ध्यान से देखिएगा, शिक्षा पर कितना उसने व्यय किया, शिक्षा पर कितना व्यय किया, तो कुल वेतन का उसने 30% जो है शिक्षा पर व्यय किया, ठीक है। भोजन पर कितना व्यय किया, तो भोजन पर उसने व्यय किया, वो किया
40%। तो उसने कुल कितना व्यय कर लिया, अगर हम कहें तो उसने कुल 70% जो है वो व्यय कर लिया। ठीक, अब रामू के पास कितना परसेंट बच गया, अगर उसने अपनी मासिक आय का 70% व्यय कर लिया तो यानी कि 30% उसके पास बच गया, 30% शेष बच गया। और क्वेश्चन के अनुसार कितना शेष बच रहा है, 3000 रुपये। कितना बच रहा है, 3000, यानी कि ये जो 30% की वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है, 3000 दे रखी है। और हमसे क्या पूछा है, रामू का मासिक वेतन बताइए, यानी कि कुल वेतन पूछा गया, यानी कि 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 30% की वैल्यू अगर 3000 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 3000/30, 3000/30। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 3000/30 इंटू 100। 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 300, कितना हो गया, कुल 10,000 रुपये हो गए। 10,000 रुपये रामू का मासिक वेतन है। 10,000 रुपये मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा होगा। तो कुल 10,000 रुपये जो है रामू का क्या है, मासिक वेतन है। 10,000 रुपये मासिक वेतन रामू का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी अप्रोच को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें ही काम करना है, बात बाकी हमें कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान से देखिएगा, रामू अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है और 40% जो है वो भोजन पे व्यय करता है। तो कुल व्यय कितना हो गया, 70% व्यय हो गया। 70% व्यय हो गया, यानी कि बचा कितना, शेष बचत कितनी हुई, उसकी 30% की बचत हुई। और वही बचत यहाँ पे कितनी है, उसके पास कुल 3000 रुपये शेष बचते हैं। तो 30% की वैल्यू अगर 3000 है तो फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 10,000 रुपये। कितनी होगी, 10,000 रुपये। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको सीधा माइंड में कैलकुलेट करना है कि 30, 40 कितना, 70% खर्च हो गया, 30% बच गया, 30 की वैल्यू 3000 तो 100 की वैल्यू कितनी, 10,000। आप जब ऐसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे आपके माइंड में अपने आप से ये सब सेटअप हो जाएगा। बस पहली बार अगर आप पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बाद बाकी आप फिर से अपना करने लग जाएंगे। प्लीज नोट डाउन इसको कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मणिका कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का, बहुत ध्यान से देखिएगा इस टर्म को, बहुत ध्यान से देखिएगा, मणिका अपनी कुल आय का 20% जो है वो मकान के किराए पर खर्च करती है, 20%। शेष का यानी अब जो बच गया उसके पास है ना, बच गया अब जो उसके पास, उसका 70% जो है वो घरेलू काम में खर्च कर देती है। अब जो उसके पास बचा सब कुछ खर्च करने के बाद 5600 रुपये उसकी बचत होती है। तो बताइए उसकी कुल आय कितनी होगी, उसकी कुल आय कितनी होगी। मान लेते हैं कि मणिका की कुल आय जो थी वो 100 रुपये थी। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत के जितने क्वेश्चंस होते हैं उसमें सब में हम 100 ही मानते हैं, क्योंकि 100 का आप जितना प्रतिशत निकालेंगे वही वैल्यू आ जाती है। जैसे 100 का 40% निकालते तो 40 आता है, 50 निकालेंगे तो 50 आएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि मणिका की आय कितनी थी, 100 रुपये थी। उसने क्या किया, उसका 20% जो है वो मकान के किराए पे खर्च कर दिया, यानी कि 20 रुपये उसके मकान के किराए पे खर्च हो गए। ठीक है, कितने बचे उसके पास, अब उसके पास बचे 80 रुपये। कितना बचा, 80 रुपये। अब इस 80 का 70% जो है उसका घरेलू कामकाज में खर्च हो गया। तो 80 का 70% कैसे निकालेंगे, 80 गुणे 70/100, ऐसे बताया था आपको। ठीक है, 80 गुणे 70/100 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 56 रुपये। ये हो गया हमारा 56 रुपये। ठीक है, 8 7 56, 56 रुपये हो गया। 20 रुपये यहाँ खर्च हो गए, 56 रुपये और खर्च हो गए उसके। ठीक है, तो कुल खर्च उसके कितने हो गए, वो हो गए 20 और 56, कुल उसके खर्च हो गए 4, माफ कीजिएगा 6 और 7, यानी कि 100 में से उसके 76 रुपये खर्च हो गए। 100 में से 76 रुपये उसके खर्च हो गए। ठीक, ओके।
तो 80 का 70% भी खर्च हो गया, कितना, यानी कि 56 रुपये खर्च हो गया। 20 रुपये यहाँ खर्च हो गया तो 56 यहाँ खर्च हो गया, यानी टोटल 76 रुपये खर्च हो गया। अब उसके पास रुपए कितने बचे होंगे, तो 100 में से 76 घटा दीजिए तो 4 और यहाँ पर कितना आएगा 24, यानी कि अब उसके पास कुल 24 रुपये बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 24 रुपये बचे होंगे। तो यही जो 24 रुपये है, इसी की तो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5600। कितनी है, 5600 है। तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, एग्जैक्टली वैल्यू हमारी आ जाएगी 4800 कर लीजिए। यही जो 24 है, ये या कह लीजिए यही जो 24% है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4800 रुपये है। तो 24% की वैल्यू हमारे पास 4800 रुपये है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 4800 बटे 24। तो 100% की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या माना था, टोटल मनी कितना होता है, वो होता है 100%। परसेंट में कितना कहेंगे, 100%। तो 100% बराबर कितना होगा, वो होगा 4800 बटे 24 इंटू 100। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, यानी 200, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये। 2 2 4, 20,000 रुपये। फिर से नहीं दिख रहा है आपको, मैं कर देता हूँ इसके ऊपर, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं मिलता कि कहाँ तक लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये अपना कितना आ गया, 100% की वैल्यू ये आ गई अपनी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन कैसे किया, मान लिया कि 100% रुपये है या 100 रुपये है, उसका 20% जो खर्च हो गया, उस किस पे खर्च हो गया, घरेलू मकान के किराए पे, ठीक है। तो हम अगर 100% मान रहे हैं तो यहाँ परसेंट लिख दीजिए, अगर नंबर मान रहे हैं तो नंबर ही मान लीजिए। तो 100 रुपये था मेरे पास, 20 रुपये खर्च हो गया इस पे, मकान के किराए पर। अब जो बचा, अब कितना बचा, 80 रुपये बचा। अब 80 का 70% खर्च हो गया हमारे घरेलू कामकाज में, तो 80 इंटू 70/100, तो कितना हो गया, 56 रुपये और खर्च हो गया। तो 20 रुपये यहाँ खर्च हुआ, 56 रुपये यहाँ खर्च हुआ, यानी कि कुल 76 रुपये खर्च हो गया। मेरे पास टोटल 100 रुपये था, 76 खर्च हो गया, यानी कि 24 बचा। तो 24% की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, बोला कि यदि वह 4800 रुपये की बचत करती है, तो यानी कि 24% की बचत यहाँ पे की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 की बचत की, तो 24% की वैल्यू 4800 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 20,000 रुपये। यानी कि मणिका जो है अपनी आय का 20,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपये कमाती है। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 रुपये। आ रही हो समझ में। यहीं पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता कि बताइए उसने मकान पर कितना परसेंट खर्च किया, तो 24% की वैल्यू अगर 4800 है तो हम 20% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 24 बटे 4800 बटे 24 इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे, क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, यानी 4,000 रुपये हमारा आ जाएगा। आ रही हो समझ में, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कैसे करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतलब पर्सन ए और पर्सन बी मान लेते हैं। चलिए, पर्सन ए था और पर्सन बी था। जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले मान लेते हैं ए जीत गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कि कुल 100% मत पड़े होंगे, है ना, 100%, या कह लीजिए कुल 100 मत पड़े, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, तो 100 का 60% हो जाएगा 60, यानी कि कुल 100 वोट पड़े, उसमें 60 वोट मिल गए ए को, ठीक है। अच्छा, अगर 60 वोट ए को मिल गए तो फिर बी को कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे 100 में से 60 घटा दीजिए, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार तो खड़े थे, तो यानी कि बी को मिले होंगे कुल 40 वोट। कितने वोट मिले होंगे, कुल 40 वोट मिले होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है। 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1000 मतों से विजयी हुआ। जो ए था वो 1000 वोटों से बी से जीत गया। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए को बी से 1000 वोट ज़्यादा मिला, ए को बी से 1000 वोट ज़्यादा मिला।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना गैप आ रहा है, यहाँ पर गैप आ रहा है 20 का, यहाँ पर गैप कितना आ रहा है 20 का, यानी कि हमारा जो ये 20 है या कह लीजिए 20% है, इसकी वैल्यू हमें 1000 दे दी गई क्वेश्चन में। ठीक है, 20% की वैल्यू 1000 है। हमसे क्या पूछा गया है, ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कुल कितने वोटर्स थे, यानी टोटल वोटिंग कितनी हुई, यानी कि 100% की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है। तो 20% की वैल्यू अगर 1000 है तो 1% की वैल्यू होगी हमारी 1000/20 और इतनी है, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 100% की वैल्यू 20 माफ कीजिएगा 1000/20 इंटू 100 इतना ही होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, 20 पंचे 100, यानी कि कुल 5000 वोटर्स थे जो कि मतदाता सूची में लिस्टेड थे, या कह लीजिए कि 5000 वोटर्स ने इनको वोट किया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, बिना किसी हेडक के, बिना कुछ एक्स वाई मानते हुए। हमें क्या करना होता है, पूरी चीज़ को 100 मान लेना होता है, फिर उसको जैसा परसेंटेज दिया होता है उसको हम वैसे डिवाइड कर देते हैं और फिर जैसा क्वेश्चन कहे हम वैसा कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलता है, बहुत सारे वनडे एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको एज इट इज़ मेथड लगाना है बिना कुछ सोचे हुए। देख लीजिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, जीतने वाले को 60% मिला तो हारने वाले को 40% मिला होगा, तो 60-40 हो गया। टोटल कितना है, टोटल 100 वोट मिला होगा, मान लेते हैं 100% वोट। जो जीता है उसको 1000 वोट ज़्यादा मिला, तभी तो वो जीता, उसमें लिखा है वह 1000 वोटों से जीत गया, यानी कि इसको ए को 20 से 1000 वोट ज़्यादा मिला, यानी कि यहाँ पर गैप कितना आ रहा है 20 का और एक्चुअल में कितना बता रहा है 1000। तो 20 की वैल्यू 1000 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 5000। कितनी हो जाएगी, 5000। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ और उस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क में। होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। होमवर्क जब आप करेंगे तो आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा। जब आपका ब्रेन काम करेगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं होमवर्क के लिए, नोट कीजिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। साकेत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। साकेत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से वो पराजित हो गया। 1600 मतों से वो पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ कम से कम आप 5 ऐसे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो UPSSC PET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं उनकी और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। और आपका जो भी सुझाव हो तो प्लीज़ बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी फ्री PDF फॉर करंट अफेयर्स। उसको पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।